हेलो दोस्तों, मैं आशीन पटेल में आपका स्वागत है। एक मुद्दे पर चर्चा करना है, पाकिस्तान को लेके है। अभी बात कुछ ऐसा है कि वाई एम ऑल ऑफ अ सडन शोइंग इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। बात तो लाजमी है, मगर बात यह है कि पाकिस्तान का जो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है, ये हमसे भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का है और ये जो चीज़ पाकिस्तान में चलता रहता है, इसका थोड़ा बहुत शिकार हम भी इंडिया में होते हैं। अभी हम बात क्या है, मुद्दा थोड़ा समझ लेते हैं। ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान। एक लड़की है, महिला बोलो लड़की बोलो, अनिका अतीक 26 साल की एक लड़की है। उनको मौत की सज़ा सुनाया गया, डेथ सेंटेंस दिया गया। क्यों? वो ब्लास्फेमी लॉ के अंडर में वो प्रॉफिट मोहम्मद जो है, इस्लाम के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद, उनको और उनके कोई एक बीवी को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी, कुछ जो कैरिकेचरिश कुछ मैसेज अपने फ्रेंड को सेंड किया था। तो इसी दरमियान उनको 2020 में, अभी नहीं 2020 में उनको पकड़ा गया था। 2020 में कुछ उनका लॉ है 295C कुछ सेक्शन है ब्लास्फेमी लॉ, उनके अंतर्गत उनको पकड़ा गया, 20 साल का सज़ा भी सुनाया गया, 2 लाख का जुर्माना भी हुआ। अल्टीमेटली रिसेंटली उनका जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे जजमेंट आया कि फाइनली ये जो लड़की है इसको मौत की सज़ा सुनाया गया। ऑफ कोर्स शी हैज़ द प्रॉब्ली राइट, पाकिस्तान में भी शायद है कि आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में पहले उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आई डोंट नो ऑल दिस नॉनसेंस, पाकिस्तान में वैसा कुछ है भी नहीं, मगर लीगली शायद उनका भी कुछ ऑप्शन अभी भी बची हुई है। तो बात कुछ ये बोलने का मेरा संदर्भ कुछ ऐसा है कि उनको एक प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनका पैगंबर, उसको लेके कुछ अभद्र टिप्पणी हो या फिर कुछ कैरिकेचरिस्ट जोक जो है शेयर करने के दरमियान उनको मौत की सज़ा सुनाया गया। और वो भी 2 साल के बाद, 2 साल, उसको 20 साल का सज़ा पहले सुनाया गया था, 2 लाख का जुर्माना। एट द सेम टाइम नाउ उनको फाइनली डेथ सेंटेंस दिया गया। अभी ये जो चीज़ है, ये अकेला इंसिडेंट नहीं है, पाकिस्तान में ये घटना जो है रोज़ चलता रहता है, हर रोज़ चलता है। और ये जो लीगल प्रोसीजर्स है जो होता है, ये थोड़ा मुझे थोड़ा दिखाना बाकी उजागर करना बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए हो जाता है। अभी देखो, ये जो रिलीजन को लेके कुछ करना, या फिर पाकिस्तान में जिसको ब्लास्फेमी बोला जाता है, ब्लास्फेमी जो इस्लाम को अपमान करता है, या फिर जो नॉन मुस्लिम्स होता है, या फिर जिनको इन्फिडेल्स बोला जाता है, उनके ऊपर किस तरीके का अत्याचार होता है वो तो ऑफ कोर्स प्रीटी मच एवरीवन नोज, बट नो वन रियली टॉक्स अबाउट। उनको मार दिया जाता है बेसिकली स्ट्रीट में, उनको स्ट्रीट में प्रीटी मच दे किल देम डेड, तो वही किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। और जहाँ तक काफिरों का बात है, नॉन मुस्लिम्स जो होता है उनके साथ में किस तरीके का बर्ताव किया जाता है, अल्टीमेटली उनको फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया जाता है ज़्यादातर। और इसी दरमियान उनका जो पॉपुलेशन है घटते घटते, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन घटते घटते प्रॉब्ली लेस देन 1% नाउ, और प्रॉब्ली स्लाइटली मोर देन दैट। तो यही है उनका हालत। और ये जो रास्ते में होता है, कोई मॉब्स आके, इस्लामिक जिहादी मॉब आके मार देता है, ये सब तो चलता ही रहता है। मगर कोर्ट, उनका जो लीगल सिस्टम एकदम, उनका जो सरकारी एकदम ऑफिशियल वे से किस तरीके से सेम चीज़ को सपोर्ट करता है, ये दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्टिकुलर लड़की है अनिका अतीक, इनको मौत की सज़ा सुनाया गया जस्ट बिकॉज शी मेड सम स्टूपिड कॉमेंट लेट्स से, और सम कैरिकेचरिश पोर्ट्रेट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, उसके लिए उनको मौत की सज़ा सुनाया गया कोर्ट के द्वारा। रास्ते में कोई आके, कोई टेररिस्ट आके मार दिया, फ्रिंज इंसिडेंट आप बोल के नहीं बच सकते, क्योंकि पेरिस के चार्ली हेब्डो के बाद आप बोल सकते हो कि कोई टेररिस्ट आके किया, कोई इंडिविजुअल रेडिकल टेररिस्ट नहीं। ये तो फिर यहाँ पे तो ऐसा नहीं बोल सकते। ये पूरा पाकिस्तान का जो सिस्टम, पूरा कंट्री, उनका जो पूरा लीगल सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व है, और वो अल्टीमेटली जो ब्लास्फेमी के कारण से किसी को मौत की सज़ा सुना रहा है। और ये लीगल प्रोसीजर से, लीगल वे से मौत की सज़ा सुनाना जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लास्फेमी, जस्ट बिकॉज कोई इस्लाम का अपमान किया या फिर प्रॉफिट मोहम्मद के किया, ऐसा घटना बहुत देखने को मिलता। और कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने हैं। 2020 तक का अगर स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखा जाए, 1992 टू 2020, अब तक अगर देखा जाए तो कुछ 80 इंडिविजुअल, 80+ इंडिविजुअल को लीगली ब्लास्फेमी के लिए मौत की सज़ा दिया गया, या फिर उनका डेथ हो गया, या फिर वो अभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट कट रहा है। उनमें से और एक का नाम आता है ज़फ़र भट्टी, वो भी एक 51 ईयर्स का एक इंडिविजुअल है, वो क्रिश्चियन है, उनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, तो वो भी सज़ा काट रहे हैं अपने। फिर हमको रिसेंटली देखने को मिला था कि प्रियनाथ कुमार श्रीलंका ने एक इंडिविजुअल थे जिनको रास्ते में मार के जला दिया गया। और वहाँ का जो है शांति प्रिय जो कम्युनिटी का जो सब लोग वहाँ पे हैं, इस्लाम के प्रोटेक्टर्स जो होते हैं, लाइक दीज इंडिविजुअल्स, वो आके वहाँ पे सेल्फीज ले रहा था, आनंद कर रहा था। बेसिकली वो इंडिविजुअल जल रहा था, श्रीलंकन इंडिविजुअल, श्रीलंकन जो है प्रियनाथ कुमार, वो जल रहा था, उनको मार के जलाया। वो टेक्सटाइल मिल में काम करता था, वहाँ का मैनेजर था पाकिस्तान में। पता नहीं कौन सी आफत आया था उसके दिमाग में, कौन सा कीड़ा दौड़ रहा था, वो पाकिस्तान में जाके काम कर रहा था जो भी है। तो वो शायद कुछ ब्लास्फेमस कमेंट किया, या फिर वैसे चार्जेस उनके अगेंस्ट में ला गया, अल्टीमेटली उनको रास्ते में मार दिया गया। पुलिस जो थे वहाँ पे बैठ के म्यूट स्पेक्टेटर जैसा मजा ले रहा था, आनंद ले रहा था, देख रहा था। दे नेवर डिड एनीथिंग। नाउ ये था वहाँ का पूरा सिलसिला मुद्दा। अभी ये मैं बोला था कि सम हाउ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट जो होता है पाकिस्तान में, ब्लास्फेमी लॉ एंड ब्लास्फेमी कानून, उसके बाद रास्ते में लोगों को मार दिया जाता है,
और उसके बाद आता है लीगल सिस्टम। पाकिस्तान का पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर हो या लीगल स्ट्रक्चर, आई मीन पाकिस्तान का टोटल जो कंट्री का जो स्ट्रक्चर लीगल स्ट्रक्चर है उनका, वो भी इन्वॉल्व होता है इस तरीके के काम में। वो हम यहाँ पे दिखे कि किस तरीके से लीगली एक इंडिविजुअल को, एक लड़की को डेथ की सज़ा दिया गया जस्ट बिकॉज ही मेड सम स्टूपिड कॉमेंट अबाउट इस्लामिक प्रॉफिट। शार्ली हेब्डो बोलो या फिर हमारे इंडिया में भी बहुत सारा घटना हमको देखने को मिलता है, या फिर पेरिस सैमुअल पेटी एक इंडिविजुअल एक टीचर, उनको मार दिया फ्रांस में। ये सब तो फ्रेंच इंसिडेंट, मगर पाकिस्तान का जो पूरा स्ट्रिक्ट सिस्टम, लीगल सिस्टम, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अभी इंडिया के साथ कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन मैं थोड़ा ड्रॉ करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले हमको देखने को मिला 2019, कुछ दिन नहीं, काफ़ी दिन हो गया, मगर कमलेश तिवारी, देयर वाज एन इंडिविजुअल कमलेश तिवारी, वो भी कुछ कमेंट किया था प्रॉफिट मोहम्मद को लेके। वो थोड़ा हिंदू ग्रुप से आते हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ कमेंट किए थे, क्योंकि हिंदू देवी देवता के ऊपर अभद्र कमेंट किया जा रहा था। तो इसी दरमियान वो भी थोड़ा अपना शायद आपा खो बैठे, या फिर वो बताने की कोशिश की कि प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस, उनका कैरेक्टर को दिखाने की कोशिश किया। आई एम नॉट गोना गेट टू मच इनटू डिटेल ऑफ कोर्स। अभी उसके बाद क्या हुआ, उनको भी अल्टीमेटली मार दिया गया, वो भी जेल में सज़ा काटे। उसके बाद ये असादुद्दीन ओवैसी, असाद, ये भी ये सब डायलॉग वगैरह बोल रहा था कि सेम उनका जो होता है, गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। अल्टीमेटली वो जो है कमलेश तिवारी, वो जेल सज़ा काटा, फिर भी आके वो जब बाहर निकले उनको मार दिया गया। तो ये चलता है उनका पूरा सिस्टम। अभी पाकिस्तान और इंडिया में सिमिलरिटी देखो, वहाँ पे भी सेम चीज़ होता है। वहाँ पे भी ये जो इंडिविजुअल को मार दिया गया था, श्रीलंकन जी प्रियनाथ कुमार, इनको भी एक ही चीज़ बोल के मारा गया था कि वो गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, वो बोल के फिर अल्टीमेटली उनको मॉब, उनको लिंच करके मार दिया गया, जला दिया गया। और इंडिया में भी ये जो शांतिप्रिय कम्युनिटी के शांतिप्रिय जो लोग होते हैं, वो भी सेम ही करता है। सो देयर इज़ अ क्लियर कनेक्शन। कोई अगर बोलता है कि इंडियन जो होता है रेडिकल्स जो है, या फिर जो हार्डलाइनर्स है, वो somehow different from Pakistan, no, that is not the case. We can see a clear distinction, I mean clear connection there. There is a clear analogy that can be drawn here. What is going on in Pakistan, exactly the same thing these guys are doing here also in India. जब भी कोई apparently कोई blasphemy का कुछ अगर बात आता है, तो किस तरीके से वो इनको हैंडल करता है। अब ऑन दी अदर हैंड, जब दूसरे पहलू में हम जाते हैं, जब हिंदू देवी देवता का कुछ अपमान किया जाता है, इनके द्वारा किया जाता है, इन पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा, फिर जब कोई इनका शो कैंसिल किया जाता है, तब ये बड़ा रोता है कि देखो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, उनके कम्युनिटी में कोई अगर कुछ टिप्पणी करता है तो उनको जान से मार दिया जाता है। और यहाँ पे मुनव्वर फारूकी का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, वो आके सीता राम और सीता मैया, प्रभु श्री राम, इनके ऊपर उल्टा पुल्टा बात बोल रहा था कॉमेडी के नाम पे। तो उनका क्या किया गया, सिर्फ उनका शो कैंसिल किया गया कि यू आर नॉट सपोज टू मेक सच कमेंट्स, और ऐसा शो आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ इतना किया गया, शो कैंसिल किया गया, और उसके लिए वो इतना लो रहा है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमको हमेशा से गांडू समझता है शायद वो लोग, हमको फिर से गुमराह करने का कोशिश किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज डाइंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ बीजेपी रूल, बिकॉज ऑफ हिंदुत्व एंड स्टफ एंड दिस एंड दैट। मगर ऑन दी अदर हैंड, जब इस्लाम में कोई किसी चीज़ को लेके, कोई पर्टिकुलर प्रॉफिट को लेके कोई अगर कमेंट करता है, कुछ भी करता है, तो इस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है, मार दिया जाता है। और रास्ते में जो टेररिस्ट है, जिहादी लोग जो घूमते हैं, वो लोग तो करते ही हैं, और उनका पाकिस्तान का लीगल सिस्टम वो भी इन्वॉल्व रहता है इस सब काम में। तो ये थोड़ा एक छोटा मुद्दा है, और मैं ये दिखाने का कोशिश, यहाँ पे दर्शाने का कोशिश किया कि प्रॉब्ली पूरा सिस्टम जो है, पूरा दैट टोटल पर्टिकुलर जो रिलीजियस सिस्टम है, उनका समझ पा रहे हो मैं किसका जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ। प्रॉब्ली देयर आइडियोलॉजी, कौन सा देश में हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, देयर आइडियोलॉजी हो या फिर इनका जो प्रैक्टिस है, प्रीटी मच रन्स ऑन द सेम लाइन, एग्जैक्टली एक ही तरीके से काम करता है। और ये जो है, मैं न्यूज़ जो है एक अल जजीरा से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। अल जजीरा में ये रिपोर्ट जो है छपा है, तो वो भी एक प्रो मुस्लिम सऊदी फंडेड चैनल है, तो वो लोग भी ये सब को रिपोर्ट कर रहा है कि इट्स सो ओवरवेलमिंग। अभी पाकिस्तान हो या फिर ये सब देश में जो ये सब घटना घटता है, इतना ओवरवेलमिंग है, जो इस्लाम का प्रोटेक्टर बोल सकते हो, इस्लाम का माउथ पीस है ये सब चैनल्स, सऊदी का फंडेड चैनल अल जजीरा, मगर ये भी अभी कभी कभी ये सब का रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हो रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर हाउ बैड थिंग्स रियली आर इन पाकिस्तान और एनी अदर इस्लामिक कंट्रीज फॉर दैट मैटर। तो बस इतना ही मैं बोल के थोड़ा आज के लिए इतना ही बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। तो बस इतना ही। तो बताइए कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।